हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने चैप्टर शुरू किया था इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। उसका हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 एंड 3.2 पहले कर लिया है। अब हम प्रैक्टिस सेट 3.3 देखेंगे। मुझे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर दिया हुआ है मुझे 8000। मुझे क्या करना है, पहले इस 8000 के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकालने हैं। हमने पहले स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये देखा हुआ है। अब हमें क्यूब रूट पूछा हुआ है, इसलिए हम क्यूब का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8000 को यहाँ लिखेंगे। अब हमें देखना है कि हम 8000 को किससे डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, मुझे लास्ट वाला नंबर देखना है। ये क्या है, मेरा 0 है। 2 की डिविजिबल प्रॉपर्टी ये होती है कि वंस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे नंबर हो तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। अब क्या है, यहाँ पे वंस पे 0 दे रखा है, तो ये दोबारा से 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसको दोबारा से 2 से डिविजिबल कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। अब दोबारा से इसके वंस पे 0 दे रखा है, तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेती हूँ। देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। अब मुझे दिया हुआ है 1000 का वंस पे भी क्या दिख रहा है, मुझे 0 दिख रहा है। तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिविजिबल कर देती हूँ। 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0। अब मुझे यहाँ पे मिल गया 500 को भी मैं 2 से डिविजिबल कर सकती हूँ, क्योंकि इसके वंस पे भी मुझे 0 दे रखा है। 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0। अब मुझे यहाँ पे मिल गया 250 के वंस पे भी 0 दे रखा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिविजिबल कर लेती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे मुझे मिल गया 125। अभी हम देखते इसके वंस पे मुझे क्या दे रखा है, अभी 5 दे रखा है। तो देखो, हमारी 2 की डिविजिबल प्रॉपर्टी ये होती है कि वंस पे 0 2 4 6 8 इस तरह से होना चाहिए। 3 की डिविजिबल प्रॉपर्टी होती है इन सब डिजिट की एडिशन जो है वो 3 की टेबल में आनी चाहिए। तो इसकी अगर मैं डिजिट की एडिशन करती हूँ तो क्या हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। और 8 मेरा 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगी, अब 5 की डिविजिबल प्रॉपर्टी देखूंगी। 5 की डिविजिबल प्रॉपर्टी होती है इसके वंस पे 5 या 0 होना चाहिए। तो इसके वंस पे मुझे 5 दिख रहा है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसको 5 से डिविजिबल कर लेती हूँ। 5 2 ज़ा 10, 2 बज गए। 5 5 ज़ा 25। यहाँ पे अब 25 आ गया। इसके वंस पे भी मुझे 5 दे रखा है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 5 ज़ा 25, तो यहाँ पे मेरा 5 आ जाएगा। ये 5 भी अगर मैं इसको 5 से डिविजिबल कर दूंगी तो ये कट हो जाएगा। 5 5 ज़ा 1, यहाँ पे बच गया मेरा 1। इधर साइड के मैं सारे फैक्टर लिखूंगी। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब मुझे क्या करना होता है, स्क्वायर रूट में हम 2 की पेयर लेते हैं। हम इसे 3 3 के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो ये 3, ये 3 और ये 3। अब देखो, मैं इस 2 को क्या लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब लिख सकती हूँ। इस 2 को भी मैं 2 का क्यूब लिख सकती हूँ। इस 5 को भी मैं 5 का क्यूब लिख सकती हूँ। या अब मैं क्या करूँगी, तीनों को मिला के पूरी ब्रैकेट का क्यूब लिख लूँगी। 2 इंटू 2 इंटू 5 ब्रैकेट की क्यूब। देखो, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लूँगी। 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20। ये हो जाएगा मेरा 20 का क्यूब। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 8000 इज इक्वल्स टू 20 का क्यूब। अब क्या करूँगी, मैं दोनों साइड का क्यूब रूट कर लूँगी। क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 20 क्यूब। यहाँ पे देख लो, 20 की क्यूब, ये इसका क्यूब रूट का 1/3, ये इस तरह से हो जाता है। तो क्या होगा मेरा 20
1/3 इंटू 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाता है, मुझे क्या मिलता है, सिर्फ 20 मिलता है। उस तरह से इसका ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, इसका आंसर 20 इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8000 इज इक्वल्स टू 20 इसका आंसर आ जाएगा। अब मुझे सेकेंड नंबर दे रखा है 729, तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल लेंगे। 729, अब इस 729 को हम देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल होगा। इसके वंस पे अगर 0, 2, 4, 8, 6 होता तो ये 2 से डिविजिबल हो जाता, पर ये 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो हम 3 की डिविजिबल प्रॉपर्टी लगाएंगे। इन सब के डिजिट की एडिशन हमारी 3 की टेबल में आता है कि नहीं, ये हम चेक कर लेंगे। देखो 9 + 7 इज इक्वल्स टू 16 होगा, 16 + 2 इज इक्वल्स टू 18 होगा, और 18 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। हम इसको 3 से डिविजिबल कर लेंगे। 3 2 = 6, 1 बच जाएगा, 3 4 = 12, 3 3 = 9। अब हम इसको दोबारा से चेक करेंगे, सबके डिजिट की एडिशन क्या आएगी हमारी, 7 और 9। 9 जो है ये 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हम इसको 3 से डिविजिबल करेंगे। 3 8 = 24, 3 1 = 3। अब हमारा 8 + 1 क्या होगा, 9 होगा, और 9 3 की टेबल में आता है, तो हम इसको 3 से डिविजिबल कर लेते हैं। 3 2 = 6, 2 बच गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 7 = 21, यहाँ पे मुझे 27 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, 7 + 2 करेंगे, ये 9 आ जाएगा। 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा। हम इसको 3 से डिविजिबल कर लेंगे। 3 9 = 27, हमारा 9 भी 3 की टेबल में आता है, तो ये दोबारा से 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 3 = 9 होएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस 3 को भी हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 1 = 3, यहाँ पे लास्ट में बच जाएगा 1। अब हम इस 729 के फैक्टर लिख लेंगे। इसके फैक्टर आए हमारे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। हम यहाँ पे 3 3 के ग्रुप कर लेंगे। 3 × 3 × 3 का एक ग्रुप हो जाएगा, और 3 × 3 × 3 का सेकेंड ग्रुप हो जाएगा। ये आ जाएगा मेरा पहला ग्रुप, और ये आ जाएगा मेरा सेकेंड ग्रुप। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब × इसको लिखेंगे हम 3 की क्यूब। अब देखो हम क्या करेंगे, ये पूरे ब्रैकेट की क्यूब कर लेंगे, तो इसको लिखूंगी मैं 3 × 3 ब्रैकेट की क्यूब। अब क्या करूँगी, दोनों साइड का मैं क्यूब रूट कर लूँगी। क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3 × 3 ब्रैकेट की क्यूब। अब क्या हो जाएगा मेरा, ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 3 × 3। क्यूब रूट ऑफ 729 इज इक्वल्स टू 3 3 = 9, इसका आंसर आ जाएगा। और दे रखा है हमें क्यूब रूट निकालना है 343 का, तो हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर निकाल लेंगे। 343, अब हमें चेक करना है ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। इसके 3 दिख रहा है वंस पे, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो हम करेंगे 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7, 7 + 3 10 हो जाएगा। तो 10 3 की टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 5 के डिविजिबल प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं रख सकती, क्योंकि इसके वंस पे हमें 3 दे रखा है, तो हम उसके बाद में हम 7 को चेक करेंगे। 7 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो हम इसको 7 से डिविजिबल करते हैं। 7 4 = 28, 28 कितने बच गए, ऊपर 6 बच गए, 6 पे 3 आ जाएगा, तो ये 63 हो जाएगा। 7 9 = 63, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 49। अब मैं इसको दोबारा से 7 से डिवाइड कर दूंगी। 7 7 = 49, तो यहाँ पे मुझे 7 मिल जाएगा। मैं इस 7 को दोबारा से 7 से डिवाइड कर देती हूँ। 7 1 = 7, तो यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। तो मुझे इसके क्या फैक्टर मिले हुए, 7 × 7 × 7। मुझे यहाँ पे 3 का एक ग्रुप मिल गया। ये मेरा 7 × 7 × 7 ये एक ग्रुप हो जाएगा। हम इस ग्रुप को कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 7 की क्यूब। 343 यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल्स टू
क्यूब रूट ऑफ 7 की क्यूब। अब ये हमारा क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगी। क्यूब रूट ऑफ 343 इज इक्वल्स टू 7 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ मुझे क्यूब रूट निकालना है, -512 का हमें क्यूब रूट निकालना है। हम क्या करेंगे, पहले माइनस साइन को कंसीडर ना करके इसके फैक्टर निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 512। अब मुझे पता है ये किससे डिवाइड होगा। देखो इसके वंश पे मुझे 2 दिख रहा है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 1 बच जाएगा। 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 1 बच जाएगा। 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे मुझे 256 मिलेगा। इसके वंश पे भी मुझे 6 दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब इसके वंश पे भी मुझे 8 दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से इसको डिविजिबल करूँगी तो 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे मुझे दोबारा से 64 मिल गया। यहाँ पे मुझे वंश पे 4 दे रखा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 से इसको डिविजिबल करूँ तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 32 मिलेगा। इसके वंश पे भी 2 दे रखा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। अब इसके वंश पे भी मुझे 6 दे रखा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। 8 भी मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। हम इसको 2 से डिविजिबल करेंगे। 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे मुझे 4 मिल गया। हमारा 4 भी 2 से डिविजिबल हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे मुझे मिल गया 2। अब ये 2 भी मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब हम इसके फैक्टर लिख लेंगे। इसके फैक्टर आए हुए हैं 2 इंटू 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 2। अब हमें 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। तो हमारे देखो कितने ग्रुप बनेंगे यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला ग्रुप हो जाएगा, ये सेकंड ग्रुप हो जाएगा और ये थर्ड ग्रुप हो जाएगा। देखो इसको लिखेंगे हम 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब। हम क्या करेंगे, अब पूरे ब्रैकेट की क्यूब कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ब्रैकेट का क्यूब लिख दिया। अब हमें क्या दे रखा है, -512 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो इसको हम -512, देखो हमने पहले माइनस साइन नहीं दिया था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन दे देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 2 की क्यूब। तो -512 इज इक्वल्स टू -2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो ये हो जाएगी मेरी 8 की क्यूब। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब रूट कर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -8 क्यूब। यहाँ पे ये क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ -512 इज इक्वल्स टू -8, इसका आंसर आ जाएगा। मुझे नंबर दिया हुआ है 32,768। हम क्या करेंगे, पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैं इस नंबर को यहाँ पे लिखती हूँ। अब मुझे देखना है इसके वंश पे क्या दे रखा है, मुझे 8 दे रखा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिविजिबल कर देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8। अब इसके भी वंश पे मुझे 4 दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिविजिबल कर देती हूँ। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4। अब मुझे यहाँ पे मिल गया 8192। हम क्या करेंगे, इसके वंश पे भी 2 है, तो हम इसको 2 से डिविजिबल कर देंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। इसके भी वंश पे मुझे 6 दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिविजिबल कर देती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16।
इसके भी वंस पे मुझे 8 दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिविजिबल कर देती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब मुझे इसके भी वंस पे क्या दिख रहा है, मुझे 4 दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिविजिबल कर देती हूँ। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसके भी वंस पे मुझे 2 दिख रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं इसको 2 से डिविजिबल करती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। मुझे यहाँ पे मिल गया 256। अब हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 दिख रहा है। मुझे सबसे छोटे नंबर तक ले जाना है इसको, जहाँ तक हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। अब मुझे मिल गया यहाँ पे 128। अब हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। मुझे यहाँ मिला 64। हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। यहाँ मिला 32। हम इसको दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पे मुझे मिल गया 16। ये 16 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 ज़ा 16। अब यहाँ पे मुझे मिल गया 8। 8 मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे मुझे मिल गया 4। 4 मेरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे मुझे मिल गया 2। इस 2 को मैं दोबारा से 2 से डिवाइड करूँगी, तो 2 1 ज़ा 2। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 1। अब हम इसके फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पे 2 इंटू 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 2। अब हम इसके 3 के ग्रुप बना लेंगे, क्योंकि मुझे क्यूब रूट पूछा हुआ है। ये मेरा फर्स्ट ग्रुप, ये मेरा सेकेंड ग्रुप, ये मेरा थर्ड ग्रुप, ये मेरा फोर्थ ग्रुप और ये मेरा फिफ्थ ग्रुप। अब हम इस पेयर को किस तरह से लिख सकते हैं? 3 बार क्यूब मतलब 2 की क्यूब इंटू ये 3 बार क्यूब मतलब 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब इंटू 2 की क्यूब। अब हम क्या कर लेंगे, ये ब्रैकेट की क्यूब कर लेंगे। इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ब्रैकेट की क्यूब। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ब्रैकेट की क्यूब। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब रूट कर लेंगे। क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 32 ब्रैकेट की क्यूब। अब हमारा ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा क्यूब रूट ऑफ 32,768 इज इक्वल्स टू 32। इसका आंसर आ जाएगा, तो इसकी क्यूब रूट आएगी मेरी 32। मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई क्यूब रूट ऑफ 27/125। मैं क्या करूँगी, इस क्यूब रूट को 27 को भी और 125 को भी सेपरेट दे दूँगी। क्यूब रूट ऑफ 27 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 125। ये हम किस तरह से लिख सकते हैं? देखो, अगर हम a अपॉन बी ब्रैकेट रेस टू m लेते हैं, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? a रेस टू m लिख सकते हैं अपॉन b रेस टू m। ये हमारी आइडेंटिटी है एक्सपोनेंट की, ये हमने पहले देखी हुई है आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी को हमने इसमें लगा लिया, हमने दोनों का क्यूब रूट सेपरेट दे दिया। अब क्या करेंगे, हम इस 27 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने का हमारा मेथड क्या है, यहाँ 27 लिखेंगे। इसको हम 27 को किस से डिवाइड कर सकते हैं? 7 + 2 = 9 होता है। 3 की टेबल में 9 आता है, तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूंगी। 3 9 ज़ा 27 होता है, तो 3 9 ज़ा 27। अब हम इस 9 को भी 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9।
अब इस 3 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। तो मुझे इसके ग्रुप 3 इंटू 3 इंटू 3 मिल गए। अब हमने 3 को प्राइम फैक्टर 3 के निकाल लिए। अब हम इस 125 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। हमारा 125 के वंस पे हमें 5 दे रखा है तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25। यहाँ पे मुझे मिल गया 25। हम इस 25 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 5 जा 25, यहाँ पे आ गया मेरा 5। हम इस 5 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 5 1 जा 5, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। तो मेरी एक ग्रुप क्या होगी 5 इंटू 5 इंटू 5 होगी। तो हम इसको 27 को अब किस तरह से लिख सकते हैं। 27 के प्राइम फैक्टर हमने 3 इंटू 3 इंटू 3 निकाले, तो हम इस 27 की जगह पे प्राइम फैक्टर डाल देंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब रूट ऑफ 125 के प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिए 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। हमें ये 3 बार 3 दिख रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ ये आ जाएगी हमारी 3 की क्यूब अपॉन ये क्या आ जाएगा 5 की क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 5 की क्यूब। तो हमारा ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 3/5। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 16/54। तो हम इस 16 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। देखो ये 16 के वंस पे मुझे 6 दिख रहा है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 8 जा 16, ये 8 भी 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 जा 8, ये 4 भी मेरा 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 जा 4, ये 2 मेरा 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ पे मुझे 1 मिल जाएगा। अब ये 16 को प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया। अब हम 54 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 54 के वंस पे भी मुझे 4 दिख रहा है तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब ये देखो यहाँ पे मुझे 7 मिल गया इसके वंस पे, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं हो पाएगा। 7 + 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 3 की टेबल में आ जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 27 को हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 9 जा 27। इस 9 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 3 जा 9। इस 3 को भी हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3 1 जा 3। तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। क्यूब रूट ऑफ 16 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 54 के प्राइम फैक्टर आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अब 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 2 की क्यूब अपॉन इसको लिखेंगे हम 3 की क्यूब। हम क्या करेंगे, ये क्यूब दोनों नंबर्स को सेपरेट दे देंगे। हमारा फॉर्मूला होता है a/b⁻m = a/m अपॉन b/m। तो इससे हम क्या करेंगे, ये क्यूब रूट दोनों को सेपरेट दे देंगे। क्यूब रूट ऑफ 2 की क्यूब अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 की क्यूब। अब हमारा ये क्यूब और ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगी, ये क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 2/3। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 16/54 = 2/3। इसका आंसर आ जाएगा। मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है इफ़ क्यूब रूट ऑफ 729 = 9 देन क्यूब रूट फाइंड आउट करनी है मुझे 0.000729 की। तो इसको क्या करना है हमें, अगर ये हमें क्यूब रूट 729 = 9 दे रखा है तो उसको हमें आंसर में यूज़ करना है। अब हम पहले इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 0.000729। अब क्या करेंगे, हम इसका जो ये पॉइंट है इसको हटा लेंगे। इसके पॉइंट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट में मुझे लिखना पड़ेगा 729 अपॉन इस पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने डिजिट मुझे इस 1 पे लगाने पड़ेंगे।
तो 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट है, तो मैं यहाँ पे 6 ज़ीरो लगाऊंगी। 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं क्या करूँगी, इनकी क्यूब रूट दोनों को सेपरेट सेपरेट दे दूँगी। हमारा फॉर्मूला है a/b ब्रैकेट रेस टू m इज इक्वल्स टू a/m/b/m। इससे हम क्या करेंगे, दोनों को क्यूब रूट सेपरेट दे देंगे। क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 10 लाख। अब हमें क्यूब रूट ऑफ 729 की वैल्यू दे रखी है 9, तो हम उसको यहाँ पे पुट कर लेंगे और इस वाले 10 लाख के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। देखो प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे हम इसके, 2 3 4 5 6 और 7। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करके भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो भी निकल जाएंगे, पर वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे 100 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 100 से प्राइम फैक्टर देते तो देखो 100 1 जा 100, 0 जा 0, 0 जा 0, 0 जा 0 और 0 जा 0। दोबारा से हम इसको 100 से डिविजिबल करेंगे। 100 1 जा 100, 0 जा 0 और 0 जा 0। इस वाले 100 को हम दोबारा से 100 से डिविजिबल कर लेते हैं। 100 1 जा 100, तो मुझे फैक्टर क्या मिल गए इसके, 100 इंटू 100 इंटू 100। उन फैक्टर्स को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्यूब रूट ऑफ, इसके प्राइम फैक्टर आए हुए हमारे 100 इंटू 100 इंटू 100। देखो हमें ये 3 बार 100 मिल गया, तो हम इसको 100 की क्यूब लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिखूँगी 9 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 बार 100 मतलब 100 की क्यूब। अब ये हमारा क्यूब रूट और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 9 अपॉन 100। तो मैं क्या करूँगी, इस 100 से 9 को डिवाइड कर लूँगी। तो देखो 100 और 9। अब हमारा 9 जो ये 100 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे फिर 90 हो जाएगा। 90 भी हमारा 100 से छोटा है, तो हमें दोबारा से 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 900। 100 9 जा 900 हो जाएंगे, तो 100 9 जा 900। 900 माइनस 900 0 मिल जाएगा। तो इसका आंसर मेरा आ जाएगा 0.09, इसका आंसर आ जाएगा। इसको फिर हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 0.000729 इज इक्वल्स टू 0.09, इसका आंसर आ जाएगा। Thanks for watching. Share and subscribe to my channel. Press the bell icon. Thank you.